परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सभी को जय मसीह की। बाइबल में से एक कहानी को बताना चाहती हूँ जो आयर की मृत बेटी की है। ये उस समय की बात है जब यीशु गांव-गांव शहर-शहर घूमता और राज्य का सुसमाचार सुनाता और बीमारों को चंगा करता था। सो कहानी इस प्रकार है। एक गांव में आयर नाम का एक व्यक्ति था जो आराधनालय का सरदार था। उसकी इकलौती 12 वर्ष की बेटी थी। वह मरने पर थी। वह यीशु के पांव में आकर गिरा और यीशु से विनती की कि मेरी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। वे जा ही रहे थे कि आराधनालय के सरदार के घर से कोई व्यक्ति आकर कहता है कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह ही रहे थे उस बात को यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और यीशु और चेले आराधनालय के सरदार के घर पहुँचे और वह लोग वहाँ पर रोते और चिल्ला रहे थे। तब यीशु भीतर जाकर लोगों से कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रो रहे हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। इस पर लोग हंसने लगे, परंतु यीशु सबको बाहर निकाल दिया। केवल लड़की के माता पिता और यीशु के चेले थे जहाँ लड़की मरी हुई पड़ी थी। तब यीशु ने लड़की के हाथ पकड़कर लड़की से कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थात है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। इस पर लोग बहुत अचंभित हो गए और यीशु ने कहा, इसे खाने को दो। ये कहानी आपको कैसे लगी? आइए हम देखेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है। पहले हमें सबसे पहले जैसे सरदार ने यीशु के पाँव में आकर उसके पैर पे आकर गिर गया और विनती करने लगा, वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी जब यीशु के पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो हमें यीशु के चरणों में बैठना है, उसके पाँव में गिरना है। पाँव में गिरने का मतलब है अपने आप को नम्र करना और नम्र करके परमेश्वर से विनती करना। दूसरी बात हम सीखते हैं कि विश्वास करना। जैसे सरदार ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और कहा कि तू चलकर केवल लड़की पर हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी, वैसे ही हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमें अपनी समस्याओं और परिस्थिति को देखकर डगमगाना नहीं है, लेकिन हमें विश्वास का ढाल लेकर दृढ़ और अड़े और खड़े रहना है। लेकिन यीशु मसीह कभी कभी हमारी समस्याओं को देखकर भी अनसुनी कर देता है ताकि परमेश्वर की महिमा को देख सकें। जैसे आराधनालय के सरदार के घर से कोई लोग आकर कहता है कि तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। इस बात को यीशु मसीह ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख तो बेटी बच जाएगी। वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम कभी समस्या में पड़ते हैं तो कभी कभी हम जब परमेश्वर से विनती करते हैं तो परमेश्वर भी अनसुनी कर देता है, अनदेखा कर देता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख सकें। और परमेश्वर कहता है कि केवल विश्वास रख, तब तू परमेश्वर की महिमा को देख पाएगा। तीसरी बात हमने सीखा कि यीशु मसीह मर्दों को भी जिला सकता है। यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है कि यीशु मसीह के शब्दों को सुनकर भी मुर्दे जी उठते हैं। मुर्दा भी यीशु मसीह की आवाज़ को सुनता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है। जिस प्रकार यीशु ने मृत लड़की से कहा कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, तो वह उसी घड़ी यीशु की आवाज़ को सुनकर उठ गई और फिर वो चलने फिरने लगी। मतलब मुर्दा भी यीशु की आवाज़ सुनता है और यीशु की आज्ञा का भी पालन करता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम सबको भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ना है और उसकी आज्ञा को पालन करना है।
जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उसके आज्ञा पालन करने के लिए चल पड़ा, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के प्रिय लोगों परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर हमें भी उसकी आज्ञा पालन के लिए आगे बढ़ना चाहिए।